देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष बेखो बुलंदाबाद। बसपा से मुकेश यादव ने तथा आसपा से डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा ने किया नामांकन दाखिल। विधानसभा क्षेत्र संख्या 63 से शुक्रवार को 2 प्रत्याशियों नामांकन पत्र दाखिल किए। बहुजन समाज पार्टी से मुकेश यादव ने तो आज़ाद समाज पार्टी से पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा ने रिटर्निंग अधिकारी राहुल सैनी को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी ने विधानसभा क्षेत्र के सर्वजातीय मौजूद लोगों को बुलाकर नामांकन भरा। अपना आवेदन रिटर्निंग अधिकारी राहुल सैनी के समक्ष प्रस्तुत किया। तो वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ जाकर आवेदन रिटर्निंग अधिकारी के पास प्रस्तुत किया। बसपा प्रत्याशी मुकेश यादव की रैली में आगे आगे बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी चलता रहा। पीछे पीछे समर्थक और गणमान्य लोग चलते रहे। बसपा समर्थकों ने नारे लगाए, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा न खिलेगा फूल। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कांसी राम तेरी नेक कमाई, तूने सूती कौम जगाई। जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। बसपा की है क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। काशी भीम का सपना अधूरा, बहन मायावती करेंगी पूरा। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, साहब कांसीराम अमर रहे। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बसपा जिंदाबाद, मुकेश यादव जिंदाबाद। बसपा नामांकन सभा को जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघवैया, जयमल यादव, प्रधान प्रतिनिधि सुभाष यादव, अमर सिंह गुर्जर, धर्मचंद सैनी, बसपा प्रत्याशी मुकेश यादव ने भी संबोधित किया। नामांकन सभा में बसपा ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र मांडैया, कार्यकर्ता, विधानसभा क्षेत्र के मौजूद लोगों सहित काफ़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रही। नामांकन सभा का संचालन भीम आर्मी के मनोज जूली ने किया। वहीं बसपा की कमलेश सिंघवैया ने कमलेश यादव को बसपा का सिंबल सौंपा। एक बात सबसे कहना भी चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, ऐसी क्या कमी रहेगी थी हमारे समाज के अंदर जो दोनों ही पार्टियों ने नकार दिया। इतना बड़ा समाज पिछली बार महसूस किया एकजुट होने के बाद और फिर हमें नकार दिया, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी। मैं तो यही मानता हूं, कहीं ना कहीं हम एकजुट नहीं रह पाए और अब फिर हमें एक मौका मिला है। अगर सब लोग साथ हो, दिल से साथ हो, तो मैं आप सबसे आगे लीड करके चलूंगा। ऐसी पार्टी या ऐसे लोग जहां कोई गिनती नहीं करता हो, कोई मान सम्मान नहीं करता हो, तो मेरे हिसाब से अपनी ताकत दिखानी चाहिए। मैं यहाँ मुकेश जी के प्रोग्राम में नहीं आया हूँ, अपने प्रोग्राम में ही आया हूँ। व्यक्ति विशेष एक अपना प्रोग्राम है और मैं एक मैसेज देने यही आया हूँ। अपना जो समाज है, जो देखने को मिलता है वहाँ ये जो दो चार अपने जो भी अपने मध्यम वर्ग के लगा लो, इन्हीं का शोषण हो रहा है। और सबसे बड़ी जनसंख्या में हम ही लोग हैं। ओबीसी बहुत बड़ा समाज है, SC/ST भी बहुत बड़ा समाज है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं पिछड़ते हैं। अगर ध्यान हो जो हमारा यादव समाज में प्रोग्राम था, उसमें भी मैंने एक ही बात रखी थी, अगर आगे बढ़ना है तो राजनीति में आगे आना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष साहब, बढ़ना है तो राजनीति में आगे आना जरूरी है और राजनीति में आगे जब भी आओगे, जब एकजुट होगे तभी आओगे। निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज से सिलसिला चालू समझो आप। तो एक चीज आपको एक बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की बात है कि जगत सिंह जी ये मेरे बड़े भाई थे दायमा जी। बसपा से चुनाव लड़ा हमने और चुनाव हमने जीता। लेकिन एक मुख्य चीज बताता हूं कि भाई अपनी गिनती आप ताज्जुब करोगे, अपनी गिनती सेंटर में 8000 पहुंचा रहे हैं लोग बाग। कितनी पहुंचा रहे हैं?
8,000 मात्र। मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूं, इस 44,000 के 8,000 मत बढ़ो, 8,000 मत बढ़ो, और इस 44 को कम से कम 40 पे टिका दो। आप 40 पे टिका दो। और जो भी कोई किसी भाई का मनमुटाव है, इस मनमुटाव को आप छोड़िए, मनमुटाव को छोड़ो। अब एक टारगेट एक रहना चाहिए अपना, उस टारगेट से मत भटको। हम बसपा में शुरू से कार्यकर्ता है, भाई ओम प्रकाश बैठे हैं, मेघवाल समाज के बैठे हैं। मैं आपसे नो कह रहा हूं कि मेघवाल समाज आपके साथ 80% कम से कम झोले में गिरेगा। वो आपकी इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार की घड़ी को खत्म कर दो आप। और चुनाव, मैं फिर कह रहा हूं, 21 साल बाद में इस बानसूर के अंदर हाथी दौड़ेगा, हाथी चुनाव चिन्ह दौड़ेगा। और किस्ताओं खड़ो रह जाए तो भाई आपके मोखो से और अपनों के वाले छोरो से आपके भगवान की दया से हमारे मेहर कर दो, तो अपने काम और बाकी की है या बात मैं विश्वास से कह सकूं। जब भी आज ही रात में भी तुम याद करोगा तो 18-20 में आओगे और अपने लिए या गाड़ी बनकर दौड़ेगो, काम करेगो, जी लगाकर काम करेगो। अब ज्यादा बात ना कहकर मैं एक छोटे से एक सिरबंदो बना रहे हूँ, मैं गाकर सुनाऊंगा। वो ज्यादा बात पर ध्यान से सुन लो, छोटी सी है। हे मुकेश यादव तू सुन ले मुकेश यादव तू सुन ले तू सब जनता का प्यारा गरीबों का सहारा रे मुकेश यादव तू सुन ले तू सबको लगता प्यारा अन्ना की तू लाठी बन जा गरीबों का सहारा। बाई सब बेटर तेरे भरे वो सब बेटर तेरे भरे में तो मत दिल में घबराना। जैसे जनता तुझको चाहे तो वैसे ही तू चाहना। मेरे अमर सिंह की अर्जी आपसे, भाई अमर सिंह की अर्जी आपसे, तू मत बन जाना खारा अन्ना की तू लाठी रे बुढ़िए गरीबों का सहारा। सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे ऊपर विश्वास करके छोटे से बुलावे पर इस नामांकन में आप नामांकन दाखिल करवाने में आप सभी पहुंचे हो। मुझे बेहद खुशी है और कहना भी चाहता हूं कि ये चुनाव नहीं है, ये बानसूर का चुनाव नहीं है, ये बानसूर के वजूद का चुनाव है। बानसूर के वजूद का चुनाव इस वजह से है कि 10 साल से आपने कांग्रेस को जिता करके देखा है। इस कांग्रेस की सरकार में और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को आपने जिता करके देखा है। कितना अत्याचार बानसूर में हुआ, इस कांग्रेस के शासन में कितने मर्डर बानसूर में हुए, कितनी लूट बानसूर में हुई। कहीं गोलियां बानसूर में चल रही है, कहीं कहीं बेटे का कंकाल बानसूर में पड़ा है, कहीं महिला की लाश भरतरी पड़ी है, कहीं रोजाना लूट खसोट मच रही है। कोई बैंक के सामने निकल रहा है पैसे लेकर के तो लूट मच रही है, और केस दर्ज करवाने जाए तो उसी के ऊपर केस दर्ज हो रहा है कि तुमने पैसा लूटा है। कहीं व्यापारी के साथ गोलियां चलती है, कहीं सरेआम चौराहे पर गोलियां चलती है, कोई पुलिस वाला पकड़ करके आम आदमी की इज्जत लूटने का काम करता है, भ्रष्टाचार करता है। कहीं थानेदार भ्रष्ट है, कहीं तहसीलदार भ्रष्ट है, कहीं एसडीएम भ्रष्ट है। इन सब बातों को लेकर के पूरी जनता बहुत दुखी होती थी। आप हमें भी कहते थे कि मुकेश बिजली बोर्ड में डीपी नहीं मिल रही है, कहीं डीपी लाने के लिए जाते हैं तो प्रशासन 10 बिजली बोर्ड के कर्मचारी 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए आपसे मांगते हैं। ये हालात हमारे सामने था, आज भी है। मेरी आपसे सभी से अपील है
आप वास्तव में दुखी थे, पूरी मानसून तहसील दुखी थी, तो इससे छुटकारा पाने का टाइम है। और इसे छुटकारा पाने का टाइम 25 तारीख को आ गया। 25 तारीख के आने वाली 25 तारीख को आप ये बहुजन समाज पार्टी का निशान है, हाथी का निशान है। ये हाथी का निशान आपका है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का है, काशी राम जी का है, बहन मायावती कुमारी का है और आप सबका है। ये हाथी का निशान आपके मान सम्मान का निशान है। ये निशान आपके वजूद का निशान है। ये निशान मानसून में भ्रष्टाचार खत्म करने का निशान है। ये हाथी का निशान भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मानसून में देगा। ये हाथी का निशान आपको मान सम्मान देगा। ये हाथी का निशान आपका विकास करेगा। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित होगी। ये गोलियां चलती नहीं चलेगी। ये गुंडे प्रवृत्ति के लोग मानसून में कोई गुंडागर्दी नहीं करेंगे। आए दिन सरेआम बाजार जब 11 बजे बंद होता था, आज बाजार में इतना डर है कि वो 7 बजे बाजार को बंद करना पड़ता है। यह हालात हमारे सामने है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं भी 30-35 साल से आपके बीच में रहा हूं। आपने पैदा किया है, आप मेरा एक बार विश्वास करके देखना। दोबारा मैं वोट मांगने आपके बीच में नहीं जाऊंगा। मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मेरे अंदर भी एक मनगढ़ंत है कि मैं आपके बीच में पैदा हुआ हूं। आपने मुझे पैदा किया है तो आपके बीच में आपके लिए कुछ करके जाऊं, करने का मन है। लेकिन जब तक मैं उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं जा सकता, जहां कानून बनता है वहां नहीं जा सकता, तब तक मैं आपका कोई भला नहीं कर सकता। आप वोट दोगे। आज तक वोट 80 के बाद में जब भी आपके बीच में कोई व्यक्ति आया है, बाहर का व्यक्ति आया है, वोट हमारा, तहसील विधानसभा क्षेत्र हमारी और हमारा बुजुर्ग वोट दे करके जिस व्यक्ति को विश्वास करके एमएलए बनाते हैं, उसी के दरवाजे पर हमें हाथ जोड़ करके खड़ा होना पड़ता है।